Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है। अपन क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। 4.3 का सेकंड क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। अब अपन थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग। देखो, जब भी ऐसा लिखा हो सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है अपने को, है ना, इससे पहले अपने को इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। अगर सिर्फ ऐसा बोला होता कि इक्वेशन बनाओ तो अपन सिर्फ इक्वेशन बनाते। अभी बोल रखा है सॉल्व। सॉल्व मतलब कि इसकी इक्वेशन बना के इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला वाला? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो इरफान क्या बोलता है कि उनके पास 7 मार्बल्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इरफान बोलता है उसके पास 7 मार्बल क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? परमीत के पास जितने भी है उसके 5 टाइम्स से ज्यादा है। ठीक है, इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल डज परमीत हैव? तो देखो, जब भी अपने ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने को क्या दे रखा है? अपने को ना परमीत के मार्बल नहीं दिए हैं। तो जो अपने को चीज नहीं दे रखी होती उसके लिए अपन एक वेरिएबल मानते हैं, है ना। जिस चीज के लिए अपने को स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे इरफान के पास कितने मार्बल्स है उसके लिए अपने को स्टेटमेंट दे रखा है और वो मार्बल्स भी दे रखे हैं, तो उसके लिए अपन वेरिएबल नहीं मानेंगे। वेरिएबल उसके लिए मानेंगे जिसके लिए स्टेटमेंट भी नहीं दिया और पता भी नहीं जो चीज अपने को क्या है ना। जो चीज पता नहीं है उसके लिए वेरिएबल मानते। तो मैंने बोल दिया लेट एक्स बी मार्बल्स परमीत है। तो परमीत के पास जितने भी मार्बल है उसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, उसको मैंने एक्स मान लिया। अब मैं बोल रहा हूं, इरफान बोलता है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है। ज्यादा है मतलब प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, +7। किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। मैं परमीत के पास जितने भी मार्बल है उसका 5 टाइम्स करो, यानी कि ये उसमें भी 7 ऐड करो, उतने मार्बल है इरफान के पास, है ना। और क्वेश्चन में दे रखा है इरफान के पास कितने मार्बल है? 37 मार्बल है। तो अपन यहाँ लिख देंगे 37। ठीक है, अब अपने से बोला है हाउ मैनी मार्बल्स डस परमीत हैव? परमीत के पास कितने मार्बल है? अपन ने क्या देखा? एक्स क्या है अपना? परमीत के पास कितने मार्बल है। अगर अपने को एक्स की वैल्यू पता चल गई मतलब परमीत के पास कितने मार्बल है वो पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था पहले अपने को 5 और 7 को हटाना पड़ेगा, एक्स को अकेला करना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे? पहले प्लस वाले को हटाते हैं फिर मल्टीप्लाई वाले को हटाते हैं। तो प्लस वाले को अपन क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। साइड चेंज होती है तो साइन चेंज होता है। वो प्लस का था वहां पे, यहाँ के माइनस का हो गया। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू 37 में से 7 गए, 30 बच गया। नाउ अब अपन मल्टीप्लाई वाले को हटाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई को हटाने के लिए अपन कुछ डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करेंगे? वही नंबर डिवाइड करेंगे जिसको हटाना है। ठीक है, तो ये करा। अब उधर 5 से डिवाइड करा है तो इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अपने को रिजल्ट क्या देता है? ये तो कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आ जाता है 6। 30/5 विच इज 6। तो अपन बोल सकते हैं आखिरी में कि परमीत के पास 6 मार्बल है। और अगर इसे चेक करना है तो अपन चेक भी कर सकते हैं एक बार क्वेश्चन में वापस जाके। परमीत के पास 6 मार्बल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर। तो 7 मार्बल्स मोर मतलब ऐसे देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो परमीत के पास जितने भी है उसका 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7, इतने इरफान के पास होने चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 होता है, प्लस 7 7, तो ये होता है 37। अब ये अपन चेक भी कर सकते हैं, इन्होंने बोल रखा है कि इरफान के पास 37 मार्बल है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है? लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। देखो, जहां भी फुल स्टॉप कॉमा ये चीजें आ जाती है वहां अपने को भी रुक जाना है ना। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, तो अपने को समझना है जहां फुल स्टॉप आ गया कि क्या कह रही है लाइन? लक्ष्मी के
फादर 49 साल के हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन, वो 4 साल बड़े हैं। किससे बड़े हैं? 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की जो भी एज है उसके 3 टाइम्स करोगे और फिर उससे भी 4 साल बड़े हैं कौन? उसके पापा। अब व्हाट इज लक्ष्मी एज, तो अपने से क्या पूछा है जो अपने को नहीं पता, उसके लिए अपन क्या करेंगे? वेरिएबल मान लेंगे। तो अपन बोल देंगे लेट लक्ष्मी एज बी एक्स। लक्ष्मी की एज अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने से बोला है लक्ष्मी की एज एक्स है। इन्होंने बोल रखा है कि जो लक्ष्मी के पापा है वो 4 साल बड़े हैं, तो बड़े के लिए अपन ऐड करेंगे ना, तो 4 साल बड़े हैं। किससे बड़े हैं? देन मतलब किससे? 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, मतलब लक्ष्मी की जो 3 टाइम्स एज हो रही है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई लक्ष्मी एज। लक्ष्मी एज क्या है? एक्स। तो 3x प्लस 4 ये क्या है? उसके फादर की एज है, और वो अपने को दे रखी है कितनी है? 49 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो क्या करा अपन ने? अपने को बोल रखा है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। ये वाला स्टेटमेंट भी अपने को लक्ष्मी के फादर की एज बता रहा है, ये वाला भी बता रहा है। इसके लिए मैं ये दोनों के बीच में इक्वल टू लगा रहा हूँ। ठीक है, अब बोला है लक्ष्मी की एज बताओ। लक्ष्मी की एज क्या है? एक्स, मतलब वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 और 3 को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। पहले प्लस वाला हटता है, प्लस वाले को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको वहां भेज देंगे, साइड के उधर जाएगा वो, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 49 में से 4 जाएंगे, 45 बचा रह जाएगा। अब 3 को हटाने के लिए अपन कुछ डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड? क्योंकि अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो 3 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया? 45। अब इधर 3 से डिवाइड करा है तो इधर भी करना पड़ेगा, तभी इक्वालिटी बनी रहती है। और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 45/3 विच इज 15। तो अपन बोल सकते हैं लक्ष्मी की एज कितनी है? 15 है। अब ये सही है कि नहीं है इसको अपन चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? क्वेश्चन में वापस जाके देख लो एक बार, है ना। अगर लक्ष्मी की एज 15 है, उनके पापा उससे 4 साल बड़े, 4 साल बड़े मतलब 4 प्लस कर दिया, ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। 3 टाइम्स लक्ष्मी एज मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब ये कितना आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है? 45 प्लस 4 49, है ना। अपना 49 आ रहा है और क्वेश्चन में भी 49 दे रखा है, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है? पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन विलेज गार्डन। ओके, जहां पे फुल स्टॉप आया वहां रुक जाना है। पीपल्स जो है सुंदरग्राम के लोग, वो क्या कर रहे हैं? ट्रीज प्लांट कर रहे हैं विलेज गार्डन में। ठीक है, अभी तक अपने को इतना समझ आया, आगे पढ़ेंगे। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, उनमें से कुछ ट्रीज फ्रूट ट्रीज है, फलों के पेड़ है ना। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees। जो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज मतलब जो फलों के पौधे नहीं हैं, वर 2 more मतलब वो जो फलों के पौधे नहीं हैं, जो फलों के पौधे नहीं हैं वो 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है मतलब ऐड हो रहा है 2 2। ठीक है, अभी मैं रफली बना रहा हूँ, जरूरी नहीं अपनी ये इक्वेशन ही बनेगी। एक में जो जो लिखा है उसको लिख रहा हूँ ताकि मैं भूलू ना। ठीक है, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, है ना। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अब नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज अपने को नहीं पता, अभी तक नहीं पता, आगे देखते अपन। 3 टाइम्स बोला है, अगर मैं नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को x मान लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, 3 टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लस 2 क्या है? नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। अब व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज? फ्रूट ट्रीज अपने को पता करना है, मतलब x पता करना है। ठीक है, प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ये सारे नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज है ना, ये सारे, है ना। तो ये कितना दे रखा है अपने को? 77 दे रखा है, तो अपन इसको 77 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, क्या करा अपन ने? अपन ने बोला पीपल ऑफ सुंदरग्राम जो है वो पेड़ लगा रहे हैं, उसमें से कुछ पेड़ वो फलों के लगा रहे हैं, कुछ पेड़ वो बिना फल वालों लगा रहे हैं, है ना। अब इन्होंने बोला 2 more than, जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज है वो 2 ज्यादा है
3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज से। तो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज से 2 ज़्यादा है नॉन फ्रूट ट्रीज वाले। तो इधर इन्होंने दे रखा है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वॉज 77। तो अपन इसको इसके बराबर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। अब अपने को क्या करना है, इस x की वैल्यू पता करनी है, जो कि अपना क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा। अकेले करने के लिए 3 और 2 को हटाना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लिकेशन में, 2 एडिशन में। पहले अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले को हटाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले को हटाते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, एडिशन वाले को हटाएंगे। जब भी ऐसा हो, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन पूरे में होता है ना, ऐसा होता कि x प्लस 2 और ये 3 पूरे से मल्टीप्लाई होता, तो अपन पहले मल्टीप्लाई वाले को हटाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 को उधर भेज दिया, 2 इधर आके साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x बराबर आ जाएगा 77 माइनस 2 विच इज 75। ओके, अब 3 को हटाना है। 3 मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाले को डिवाइड वाला हटाता है। तो 3 से मैंने दोनों साइड क्या करा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बच गया। x किसके बराबर आ गया, 75 अपॉन 3 विच इज 25। ओके, तो आंसर आ जाएगा 25। तो 25 क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने आ जाएंगे, 25, है ना। अब अपने से यही पूछा था कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं। अगर अपने को डाउट आ रहा है कि अपना सही है कि गलत है, तो अपन चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, जो अपनी इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा है उसमें नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज अपन डाल के देख लो। देखो यहाँ तक तो अपने को सिर्फ ये बोल रहा था कि कुछ पौधे लगा रहे, कुछ उसमें से फ्रूट ट्रीज है, कुछ उसमें से नॉन फ्रूट ट्रीज है। जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो 2 ज़्यादा है, मतलब 2 प्लस करना है। किससे 2 ज़्यादा है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 25, जो अपना आंसर आया है। तो ये कितना बनता है, 75 प्लस 2 77। तो देखो इन्होंने भी 77 दे रखा है, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है,